मेरी मदद कीजिए, प्लीज मदद कीजिए। वो मदद के लिए आवाज लगा रही थी, ये कोई सबूत नहीं है बिल्कुल भी। ये केवल एक इशारा है और कुछ भी नहीं। ना अब्यूज के कोई सबूत है और ना ही गिरने के। चैन बहुत छोटा है और बोल भी नहीं सकता। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम कोर्ट में इस्तेमाल कर सके। इससे मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मेडिकल रिकॉर्ड्स? वो डॉक्टर के पास बहुत कम ही गए हैं। चैन के पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, जिस वजह से उसे ट्रीटमेंट कराने में बहुत दिक्कत होती होगी। अगर ऐसा है तो उसने कभी और इस तरह से मदद क्यों नहीं मांगी? आखिर उस दिन हुआ क्या था? हमें ये पता करना चाहिए। पता लगाओ, वरना हमारे पास इस बारे में कुछ भी नहीं है। शिन का लॉयर नींद में चलने वाली बात से उसे डिफेंड करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि इसके बिना पर केस नहीं बन सकता। लेकिन सर, चैन ने कहा है कि वो वहीं पर रहना चाहता है। ये अब्यूज जैसा तो नहीं लग रहा है सर। अगर ऐसा लगता है तो डायरेक्टर काफी डरा धमका के रखते हैं। हाँ, किसी तरह का लालच या कुछ और जरूर दिया गया होगा। चैन यहाँ आ गया है। मैं भी चल रही हूँ। एकदम श्योर रहना कि सिर्फ यूंजी ही एक विक्टिम है या दोनों विक्टिम थे। हाँ, समझ गई सर। मुझे आखिर ये समझ में नहीं आता है कि ये कू डोंगची आखिर है कहाँ। अच्छा लग रहा है? चैन, ये बताओ, क्या कभी किसी ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है? और युंजी के ऊपर क्या किसी ने उसे मारा है? इनमें से किसने मारा है उसे? चैन, तुम्हें मुझे सच सच बताना ही होगा। हाँ, तुम्हारी बहन पर किसने हाथ उठाया? डायरेक्टर ने? ये सर, मैं मून हीमान बोल रहा हूँ। डायरेक्टर शिन को अब्यूज केस के लिए सस्पेक्ट किया गया है। हाँ हाँ, तो मैंने आपको इसलिए कॉल किया ताकि मैं आपको इसके बारे में वार्निंग दे सकूं। अपने आप को इस केस से दूर रखिए और जब भी रेडी हो जाए तभी मुझे बता दीजिएगा। मैं उसे प्रेस के लिए रिलीज कर दूंगा। हम सबको यह पता है कि चैन ने कहा है कि डायरेक्टर यूंजी को मारती थी, लेकिन हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई फिजिकल एविडेंस है हमारे पास। क्या हमारे पास इस बात के लिए कोई गवाह है? नहीं सर। फिर तो हम बिल्कुल फंस गए। हमारे पास तो कोई केस ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कू है कहां आखिर में। वो है कहां, आता क्यों नहीं? चैन की गवाही से पता चला है कि आपने यूंजी पर हाथ उठाया था और चैन को इस बात का बहुत बुरा लगा है। सोलह अक्टूबर को रात को 10:13 पर यूंजी ने सीसीटीवी कैमरा पर मदद की पुकार लगाई और ये क्लिप भी उसी दिन की है। देखो, यहाँ बच्चे साथ बैठकर खा रहे हैं। और अब ये क्लिप 17 अक्टूबर की, यहाँ भी बच्चे साथ बैठकर खा रहे हैं। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं चैन खाने के लिए अपना राइट हैंड इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि 16 अक्टूबर को उस पर हाथ उठाया गया था। एक बच्चा जिसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उसका इलाज नहीं हो सकता। यूंजी ने ये सब देखा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। आपने यूंजी को कई बार मारा था पर चैन पर कभी हाथ नहीं उठाया था।
युंजी ने अपना दर्द तो सह लिया, लेकिन अपने भाई को मार खाते देख उसका दर्द नहीं सह पाई, इसलिए वो सीसीटीवी कैमरा के सामने